हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप लोगों को यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, ये है प्रथम सेमेस्टर का सन 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा है। आ है N.L. गेज, बा है B.F. स्किनर, सा है B.O. स्मिथ, दा है K.P. पांडे। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बा B.F. स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। आ है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बा है अन्वेषण का सिद्धांत, सा है आगमन विधि का सिद्धांत, दा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आ क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आ बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, बा उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, सा पर्यावरण की शिक्षा देना, दा जनसंख्या शिक्षा देना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बा उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। आ है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बा है बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, सा है साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है, दा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा दा उपर्युक्त सभी, क्योंकि वैयक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य में सभी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। आ है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बा है बाल मनोविज्ञान पर, सा है प्राणी विज्ञान पर, दा है जीव विज्ञान पर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आ गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है। आ है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, बा है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, सा है गृह कार्य के द्वारा सीखना, दा है भ्रमण के द्वारा सीखना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बा छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। आ है प्रश्नों की संरचना, बा है लेखन की स्पष्टता, सा है उचित श्रृंखलाबद्धता, दा है कथनों में तारतम्यता। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा दा कथनों में तारतम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण परिविधि है। आ है प्रश्नोत्तर विधि, बा है वर्णन विधि, सा है विवरण विधि, दा है व्याख्यान परिविधि। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सा विवरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित किट का उपकरण है। आ है डेमिनोज, बा है बीकर, सा है क्लैंप, दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आ डेमिनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। आ है स्मृति, बा है शिक्षण, सा है अधिगम, दा है व्याख्यान। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। आ है सौहार्दपूर्ण, बा है नीरस, सा है अनुशंसनात्मक, दा है प्रकाशपूर्ण। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आ सौहार्दपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। आ है 2, बा है 3, सा है 4, दा है 5। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बा 3, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया की 3 प्रक्रिया होती है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों से कदमताल कराना, हाथ पैर ऊपर कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधियां है। आ है शारीरिक गतिविधि, बा है मानसिक गतिविधि, सा है शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां, दा है ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक गतिविधियां। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा शारीरिक गतिविधि, क्योंकि जब हम बच्चों से कदमताल कराएंगे या हाथ पैर को ऊपर करवाएंगे या फिर दाएं बाएं मुड़वाएंगे तो इसमें केवल शारीरिक गतिविधियां ही शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। आ है लेख में सुधार, बा है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, सा है सुलेख पर बल देना,
और द है गृह कार्य देना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बा, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। तो ये हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्लीज़ अगर हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। आगे देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका है फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो शिक्षण की कोई एक परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। हम बोल रहे हैं B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ये हो जाएगा, एक ही काफ़ी है, एक पूछा गया है, एक ही आप लिख दीजिए, एक ही नंबर में आएगा। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। तो शिक्षण की दो विशेषताएं, इसको भी नोट करिए। शिक्षण की दो विशेषताएं, फर्स्ट पर हो जाएगा शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, और सेकंड होगा शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या होगा, शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, और सेकंड शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार के प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। इसी को हम संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो देखिए, खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियां अग्रलिखित हैं। फर्स्ट है खेल विधि, सेकंड पर है किंडरगार्टन विधि, थर्ड पर है मॉन्टेसरी विधि, फोर्थ पर है प्रोजेक्ट विधि, फिफ्थ है डाल्टन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है। रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, रुचिपूर्ण शिक्षण से अभिप्राय यह बालकों को शिक्षा देने हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का वही रूप है। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम जिसमें बालकों को आनंददायक कार्यक्रम एवं शिक्षक का पक्षपातपूर्ण वातावरण, मित्र रहित आत्मीय व्यवहार है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान लिखिए। तो दक्षता आधारित शिक्षण के 2 सोपान, फर्स्ट पर है पूर्व तैयारी उद्देश्य निर्धारण, सेकंड है सहायक सामग्री की व्यवस्था या विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, थर्ड है नियम निर्णय का समन्वयीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तम शिक्षण सामग्री की 2 विशेषता, फर्स्ट पर हो जाएगी बिना लागत के प्राप्त सामग्री, सेकंड अल्प लागत की सामग्री, थर्ड पर है एक से अधिक विषयों में प्रयोग, फोर्थ एक से अधिक पाठों में प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। सो शिक्षण सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट पर है दृश्य सामग्री, सेकंड पर है श्रव्य सामग्री, थर्ड श्रव्य सामग्री। मतलब एक दृश्य सामग्री जिसमें आप लोग खुद देख सकते हैं, जैसे आ जाएगा ब्लैक बोर्ड, चार्ट, ये सब चीज़ें आप सिर्फ देख सकते हैं। और श्रव्य सामग्री में हो जाएगा जैसे रेडियो, उसे आप केवल सुन सकते हैं, और माइक्रोफोन भी हो जाएगा जिसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं, ना कि देख सकते हैं। और ऐसे थर्ड पर दृश्य श्रव्य सामग्री जिसमें आप देख भी सको और सुन भी सको, उसी को कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री में हो जाएगा टेलीविज़न, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट आदि आदि। आप लोग इतना सोच समझकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? आ है बालक की जैविकीय परिपक्वता। सेकंड पर हो जाएगा वातावरण से सार्थक क्रियाएं। थर्ड अंतः क्रिया द्वारा ग्रहण करना। फोर्थ है संतुलन। तो शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक के इन्हीं क्रियाओं से संबंध होता है कि वातावरण से सार्थक क्रियाएं हो, अंतः क्रिया द्वारा ग्रहण करे और संतुलन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो पुनर्बलन शब्द जो है वो अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया है। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। तो इतना ही आप लिख देंगे, एक नंबर में काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागी शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। तो सहभागी शिक्षण के दो उद्देश्य हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहला हो जाएगा शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है सहभागियों में। फर्स्ट, शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। सेकंड पर हो जाएगा कक्ष में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, क्योंकि जब कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा तो बच्चों को अपनी बातों को रखने और दूसरों की बातों को सुनने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? तो आगमन विधि इसको देख लीजिए। आगमन मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है। यह क्रिया विशिष्ट व्यक्तियों से निरीक्षण द्वारा व्यक्ति को सामान्य सत्य की ओर ले जाती है। इस क्रिया में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, निर्णय और सामान्यीकरण की आवश्यकता पड़ती है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के पश्चात तर्क के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। यदि वह निर्णय हमें उपयुक्त लगता है तो इसी को हम एक सामान्य नियम बनाकर स्वीकार कर लेते हैं। इसी को सामान्यीकरण कहते हैं। तो इसको आपको पूरा देखना होगा कि सामान्यीकरण आगमन विधि में सामान्यीकरण जिसको कहते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, देखिए ये आप समझ लीजिए कि ज्ञात जो है, जो चीज़ हमको पहले से पता है और फिर उसी से जोड़कर हम कोई नई चीज़ का ज्ञान प्राप्त करें तो उसी को कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। तो देख लीजिए, बालक ने जो कुछ सीख लिया वही उसको ज्ञात है। इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करता है। यह शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? तो शिक्षा में अभिप्रेरणा का सिद्धांत आप लोग नोट कर लीजिए। अभिप्रेरणा शिक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षाओं में। एक बार और नोट कर लीजिए, इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है? तो शिक्षक को तो ये वाला देख लीजिए कि शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त या कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए।
बल्कि छात्र को निर्देश देते हुए उनकी समस्या समाधान करना चाहिए। शिक्षक को छात्र के प्रति निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, क्योंकि हम कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते। उन्हें सौहार्द क्योंकि शिक्षक को कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है, जिससे बच्चे डरे नहीं और न ही उन्हें दंड दिया जाए कि वो अपनी बात शिक्षक के सामने न रख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड है पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पढ़ाने पर नहीं बल्कि उसको अगर सिखाया जाए तो वो जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर ही जोर दिया जाना चाहिए। इसका थर्ड है बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना। बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना। जब बच्चे स्वयं कुछ करके सीखेंगे तो उसमें उन्हें अनुभव होगा और वो अपनी बात को समझ भी सकेंगे और दूसरों के समक्ष रख भी सकेंगे। फोर्थ है प्रेषण, सूचना, संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास। प्रेषण मतलब संप्रेषण जिसको कहा जाता है, सूचना। संप्रेषण मतलब जब बच्चे समूह में रहकर एक दूसरे के समक्ष बच्चों से आपस में मिलजुल कर बात करेंगे तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वो लोग अपनी बातों को किसी भी भाषण या समूह में रख सकते हैं, उन्हें आसानी होती है। फिफ्थ है शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। तो ये था फिफ्थ। अब है लघुत्तरीय प्रश्न, देख लीजिए आप लोग। संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग प्रदर्शन विधि तथा शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। बहुकक्षा शिक्षण क्या है, शिक्षण में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। और बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या आया है। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।